Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। सोशल मीडिया पर राइज रिवायात की तहकीक सिलसिला नंबर 53। मुहतरम हजरात, तकरीबन हर जुमेरात को एक दरूद शरीफ और उसकी फ़जीलत सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। वो दरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाही व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। इस दरूद शरीफ की ये फ़जीलत बयान की जाती है कि जो शख्स जुमा से पहले वाली रात में इस दरूद शरीफ को पढ़ने का एहतमाम करे, चाहे एक मरतबा ही पढ़ ले, तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कब्र में उतारेंगे और उसकी तदफीन फरमाएंगे। शेख अहमद ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाले में लिखा है कि बहुत से अहले मारिफत ने ये बयान किया है कि जो शख्स शब जुमा को इस दरूद शरीफ को पढ़ने की पाबंदी करेगा, उसको मौत के वक्त और तदफीन के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की मिसाल की ज़ियारत होगी और उसको ऐसा महसूस होगा कि ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दफन कर रहे हैं। और बाज़ दीगर आरिफीन से ये नकल किया है कि इस दरूद की ये फ़जीलत हासिल करने के लिए इसको हर रात में 10 मरतबा और जुमा से पहले वाली रात में 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। मुहतरम हजरात, जिन अल्फाज के साथ ये दरूद शरीफ बयान किया जाता है, इस तरह हदीस की किताबों में नहीं मिलता। जिन उलमा ने इस दरूद शरीफ को अपनी किताबों में नकल किया है, उन्होंने इसकी निस्बत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की है। चुनांचे अल्लामा अहमद सावी मालिकी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरूद शरीफ को अपनी किताब अल असरारुर रब्बानिया वल फुयूदातुर रहमानिया अला सलावात दरदीरिया में नकल किया है, लेकिन शेख अहमद दरदीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरूद शरीफ की निस्बत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नहीं की है। इसी तरह शेख अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल कुज़बरी अस्सगीर ने सबतुल कुज़बरी में इस दरूद शरीफ को नकल किया है और फरमाया कि इसके पढ़ने की इजाज़त मुझे मेरे शेख शरीफ अहमद जमलुल लैल मदनी ने दी है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इमाम सुयूती की तरफ निस्बत करने का कोई मसदर यानी सोर्स ज़िक्र नहीं किया है और वो ख़ुद भी इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से नकल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उनका ज़माना ही नहीं पाया। अब या तो इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी किताब या रिसाले में ज़िक्र किया हो और वहाँ से इमाम सावी वग़ैरह ने इस दरूद शरीफ को नकल किया हो, लेकिन ये सिर्फ़ एक एहतमाल है, कोई पक्की ठक्की बात नहीं है। या फिर इस हदीस की निस्बत करने वालों ने अपने मशाइख की सनद के वास्ते से इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से दरूद शरीफ नकल किया हो, लेकिन अल्लामा सावी वग़ैरह और इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान 5 या उससे ज़ायद वसाइत यानी मीडिएटर्स होंगे जिनका हमें इल्म नहीं है, और निस्बत करने वाले हजरात ने भी इनकी सराहत नहीं की है कि वो कौन है। चुनांचे ये सनद यानी चेन ऑफ ट्रांसमिशन बीच में से कटी हुई है और जो बीच में रावी यानी नरेटर्स हैं वो भी मालूम नहीं कौन है। या फिर ये भी मुमकिन है कि इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा हो और उन्होंने उसको ये दरूद शरीफ तलकीन किया हो, लेकिन ये नहीं पता कि ये ख्वाब किसने देखा। चुनांचे बात फिर घूम कर गैर मुस्तनद और अनऑथेंटिक ही रही। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि ये इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के मुजर्रबात में से हो और उनके साथ ये वाक़या पेश आया हो कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में उतारा हो और फिर ख्वाब में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को ये अमल बताया हो। लेकिन वाज़ह रहे कि मुजर्रबात तो ख़ुद ही हदीस को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होते, उस पर मज़ीद ये कि इस मुजर्रब का इल्म भी ख्वाब ही के ज़रिए से हुआ, इससे हदीस को बिल्कुल भी साबित नहीं किया जा सकता। खुलासा ये कि जितने भी एहतमालात हैं उनमें से कोई भी मुस्तनद यानी ऑथेंटिक नहीं है। वज़ाइफ़ की किताबों में सिर्फ़ इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इसकी निस्बत कर दी गई है और मुहद्दिसीन इस तरह की बातों को मुअतबर नहीं मानते। ताहम अगर कोई फ़जीलत के लिए इस दरूद शरीफ को पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर ये दरूद शरीफ ही है
اور کشف اور کرامات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ماننا چاہیے۔ اس کلپ کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔